Good morning, students. Today we are going to start the chapter Bholi, that is chapter 9 from your supplementary book Footprints Without Feet. So, from her very childhood, भोली वॉज नेग्लेक्टेड एट होम. अपने बिल्कुल बचपन से ही भोली को घर में बहुत नेग्लेक्ट मतलब कि अवॉइड किया जाता था. वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर? डिड भोली मेजर अप हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन? उसकी टीचर को उसमें इंटरेस्ट क्यों था और क्या भोली अपनी टीचर के एक्सपेक्टेशंस पर खड़ी उतर पाई? चलिए हम पढ़ते हैं. हर नेम वॉज सुलेखा बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैज़ बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपल्टन. उसका नाम सुलेखा था लेकिन उसके बचपन से ही सभी लोग उसको भोली कहते थे. भोली एंड द सिंपल्टन. सिंपल्टन मतलब कोई व्यक्ति जो होता है जो बहुत ही मूर्ख होता है और फूलिश होता है तो उसे सिंपल्टन कहा जाता है. She was the fourth daughter of the Nambardar Ramlal. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head, and perhaps it has damaged some part of her brain. That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the Simpleton. वो नंबरदार रामलाल की फोर्थ डॉटर थी और जब वो 10 मंथ्स की थी तभी वो कॉट से चारपाई से सर के बल नीचे गिर गई थी. इसी वजह से शायद उसके ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया था और तब से वो बैकवर्ड चाइल्ड बन गई थी और उसको भोली द सिंपल्टन कहते थे सभी लोग. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी. जन्म के वक्त वो बहुत सुंदर थी, बहुत प्रिटी थी. बट वेन शी वॉज 2 years old she had an attack of smallpox. Only the eyes were saved but the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. बचपन में वो बहुत प्यारी थी, बहुत फेयर थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन जब वो 2 साल की थी तब उसे स्मॉल पॉक्स हुआ. बस उसकी आंखें बच पाईं और उसकी पूरी बॉडी जो थी वो बड़े बड़े जो चेचक के धब्बे दाग होते हैं काले काले उनसे भर गई थी, डिसफिगर्ड हो गई थी. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5 एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड. बिल्कुल वो 5 साल तक बोल नहीं पाई थी और जब उसे आखिरकार बोलना आया तो वो हकला कर बोलती थी. The other children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little. दूसरे बच्चे वो जब भी थोड़ा बहुत भी बोलती थी तो दूसरे बच्चे उसकी हंसी उड़ाते थे, इसीलिए वो बहुत कम बोला करती थी. रामलाल had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was भोली. रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 लड़के थे, 4 लड़कियां थी और सबसे छोटी भोली थी. It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. बहुत अच्छा खासा उसका घर था, खूब खाने पीने की कोई कमी नहीं थी. All the children except भोली were strong and healthy. भोली को छोड़ के बाकी सारे बच्चे बहुत strong and healthy थे. The sons had been sent to the city to study in school and later in colleges. Of the daughters, Radha, the eldest, had already been married. The second daughter, Mangla's marriage had also been settled. When that was done, Ramlal would think of the third Champa. They were good looking, healthy girls. It was not difficult to find bridegrooms for them. उनके लड़के थे वो शहर में पहले तो स्कूल में पढ़ने के लिए थे, उसके बाद कॉलेज में जाने लगे. लड़कियों में राधा की शादी जो सबसे बड़ी थी उसकी ऑलरेडी हो चुकी थी. दूसरी डॉटर मंगला की शादी फिक्स हो गई थी और जब वो हो जाती तो रामलाल अपनी तीसरी लड़की चंपा की शादी के बारे में सोचता. वो तीनों बहुत ही गुड लुकिंग और हेल्दी गर्ल्स थी तो उनके लिए ब्राइड ग्रूम ढूंढना मतलब लड़का ढूंढना बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी. बट रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली. शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस. लेकिन रामलाल भोली के लिए बहुत वरिड था क्योंकि ना तो उसके पास गुड लुक्स थे, मतलब ना तो वो अच्छी दिखती थी और ना ही उसके पास इंटेलिजेंस थी. भोली वॉज 7 years old when Mangla was married. The same year, a primary school for girls was opened in their village. The Tehsildar Sahib came to perform its opening ceremony. He said to Ramlal as a revenue official, "You are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school." तो भोली जब 7 साल की थी तब मंगला की शादी हुई थी और उसी साल गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला. तहसीलदार साहब जो थे उन्होंने उसका उद्घाटन किया था और उन्होंने रामलाल से कहा था कि क्योंकि तुम यहाँ के नंबरदार हो, रेवेन्यू ऑफिशियल हो, तो एक तरीके से तुम एक सरकारी आदमी हो जो कि गांव में सरकार को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए तुम्हें विलेजर्स के सामने एग्जाम्पल सेट करना है और तुम भी अपनी लड़कियों को स्कूल भेजो.
That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" तो उस रात जब रामलाल ने अपनी वाइफ से बात करी तो वो एकदम चिल्ला के बोली कि ये तुम पागल हो गए हो, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? But Ramlal had not the courage to disobey the Tehsildar. At last his wife said, "I will tell you what to do. Send Bholi to school. As it is, there is a little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense." पर रामलाल के पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो भाई तहसीलदार की बात ना माने। तो लास्ट में उसकी वाइफ ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करो। भोली को स्कूल भेज दो, क्योंकि उसके शादी होने के चांसेस बहुत कम हैं। एक तो उसका फेस अगली है, ऊपर से उसके पास कोई सेंस नहीं है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, और स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको उसके बारे में चिंता करने दो। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय हैंड एंड सेड, "कम विद मी, आई विल टेक यू टू द स्कूल." भोली वॉज फ्राइटेंड। अगले दिन रामलाल जो था उसने भोली को हाथ से पकड़ा और बोला, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें स्कूल लेकर चलूंगा। भोली बहुत डर गई थी। She did not know what a school was like. She remembered how a few days ago in their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. तो उसको पता ही नहीं था कि स्कूल होता क्या है, बहुत डरी हुई थी। उसको याद है कुछ दिन पहले उनकी जो पुरानी गाय थी लक्ष्मी, उसको घर से बाहर निकाल के बेच दिया गया था। नो नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हिज फादर्स ग्रिप। वो मना करने लगी, कहने लगी मुझे नहीं जाना है, और पापा से अपने हाथ छुड़ाने लगी। What's the matter with you, fool? Shouted Ramlal. I'm only taking you to school, he told his wife. Let her wear some decent clothes today. Or else what will the teachers and the other schoolgirls think of us when they see her? तो रामलाल ने उससे चिल्लाया कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है बेवकूफ़, मैं तुम्हें तो स्कूल लेकर जा रहा हूँ। फिर उसने अपनी वाइफ से बोला कि इसको कुछ अच्छे कपड़े पहना दो, वरना टीचर्स और बाकी बच्चे हमारे बारे में क्या बोलेंगे इसको देखकर। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। भोली के लिए कभी नए कपड़े तो बने ही नहीं थे। The old dresses of her sister were passed on to her. No one cared to mend or wash her clothes. उसकी बहनों के जो पुराने कपड़े होते थे वही उसके पास पास ऑन होकर आ जाते थे। ना तो किसी को उनको सिलने की फुर्सत थी, ना उनको धोने की। But today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted चंपा। लेकिन आज वो बहुत लकी थी, उसको एक बड़ी साफ़ सुथरी सी एक ड्रेस मिली थी जो कि धुलने के बाद श्रिंक हो गई थी, सिकुड़ गई थी, और अब चंपा की फिट नहीं आती थी। She was even bathed and oil was rubbed into her dry matted hair. Only then she began to believe that she was being taken to a place better than her home. उसको अच्छे से नहलाया गया और उसके सूखे सूखे और मैटेड हेयर में तेल रगड़ा गया। बस तब उसको पता चला कि शायद वो अपने घर से भी एक बेटर जगह पर जा रही है। When they reached the school, the children were already in their classrooms. जब वो स्कूल पहुंचे तो चिल्ड्रन ऑलरेडी क्लासरूम्स में ही थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस। रामलाल ने अपनी बेटी को हेड मिस्ट्रेस को दे दिया। लेफ्ट अलोन, पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद fear laden eyes. There were several rooms and in each room girls like her squatted on mats, reading from books or writing on slates. तो अब बेचारी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वहाँ पे बहुत सारे कमरे थे और हर कमरे में उसकी जैसी कुछ लड़कियाँ ज़मीन पर बैठकर, मैट्स पर बैठकर या तो कुछ पढ़ रही थी बुक्स में से या कुछ लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। और हेड मिस्ट्रेस ने भोली को एक क्लासरूम में कोने में बैठ जाने के लिए बोला। चलिए बच्चों, आज वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब तक आपको इसमें जो भी बीच में जो क्वेश्चंस थे, पिछले 2 पेजेस पे 2 क्वेश्चंस थे, आप उनको सॉल्व करके रखिएगा। इसका आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे। बच्चों पूरी वीडियो देखिए प्लीज़, सारे पार्ट्स देखिए। अच्छी लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए। आप लोग लाइक नहीं करते वीडियो को। सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।